Hello students, good morning. Today we are going to discuss one another important chapter of macroeconomics that is banking. इसमें आज हम स्टडी करेंगे कमर्शियल बैंक्स, सेंट्रल बैंक एंड क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स. तो स्टडी करते हैं वन बाय वन. फर्स्ट है आपका कमर्शियल बैंक्स. देखिए कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं. अ कमर्शियल बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. कमर्शियल बैंक क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स. एक तो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है ये कि ये हमारे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है फ्रॉम द पब्लिक. मीन्स पब्लिक में से जो भी पैसा आ रहा है, जो भी लोग सेविंग्स करके बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं, उनको क्या करता है? वो एक्सेप्ट करता है. एंड एडवांसिंग लोन्स. और दूसरा फंक्शन क्या परफॉर्म करता है? लोन प्रोवाइड करता है. एडवांसिंग लोन्स प्रोवाइड करता है. क्लियर? मीन्स क्या? हमारी सेविंग्स को एक्सेप्ट करता है और जिनको रिक्वायरमेंट है उनको लोन प्रोवाइड करता है. क्लियर? द बैंक एक्ट्स एज अ इंटरमीडियरीज बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी. मीन्स क्या हो गया? ये एक इंटरमीडियरी का काम करता है. किसके लिए? जिनके पास ज़्यादा पैसा है, सरप्लस मनी है, उनसे तो क्या कर लेगा? उनके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर लेगा. एंड दोज हु आर इन द नीड ऑफ मनी. और जिनको ज़रूरत है पैसे की, जिनको नीड है, उनको क्या करेगा? लोन्स प्रोवाइड कर देगा. क्लियर है? तो टू ही फंक्शंस परफॉर्म करता है कमर्शियल बैंक. वन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड सेकेंड, एडवांसिंग लोन. कुछ बेसिक फंक्शन है ये. टू बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करता है. फंक्शंस तो अदर भी परफॉर्म करता है बट बेसिक फंक्शंस आप कहेंगे कि दो ही हैं. दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन्स. क्लियर? आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स. अब कितने टाइप्स के डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है कमर्शियल बैंक पब्लिक से? फर्स्ट, करंट अकाउंट डिपॉजिट. मीन्स लोग अपना जो पीपल हैं, पब्लिक है, वो करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं बैंक्स में. करंट अकाउंट डिपॉजिट. द डिपॉजिटर कैन विड्रॉ हिज मनी एट एनी टाइम. अब इस अकाउंट में क्या बात है? देखिए, द डिपॉजिटर कैन विड्रॉ हिज मनी एट एनी टाइम. इस अकाउंट से इस अकाउंट को जिसने भी ओपन करवाया है और जिसने अपना पैसा डिपॉजिट करवाया है, वो अपने मनी को कितने भी टाइम विड्रॉ कर सकता है, किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकता है. चेक फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड टू द डिपॉजिटर. विद द हेल्प ऑफ चेक डिपॉजिटर किसी भी टाइम अपना पैसा विड्रॉ कर सकता है. द बैंक डजंट पे एनी इंटरेस्ट. बट इस अकाउंट पे, इस करंट अकाउंट डिपॉजिट्स पे बैंक कोई भी इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करता. मीन्स क्या हो गया कि सिर्फ पब्लिक को एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है. और ये करंट अकाउंट मोस्ट प्रोबेबली कौन ओपन करवाते हैं? जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वही ओपन करवाते हैं, क्योंकि उनकी डेली की ट्रांजैक्शंस काफ़ी होती हैं. उनको दिन में बहुत बार पैसा विड्रॉ करना पड़ता है और बहुत बार पैसा डिपॉजिट करवाना पड़ता है. तो बैंक ये फैसिलिटी सिर्फ उनके पैसे को सेफ रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, बट इस पर कोई भी इंटरेस्ट का अमाउंट पे नहीं करता. क्लियर? आफ्टर दैट देखिए सेविंग अकाउंट डिपॉजिट. अब सेविंग अकाउंट डिपॉजिट क्या है? द डिपॉजिटर कैन विड्रॉ हिज मनी एट एनी टाइम. सेम फीचर कि किसी भी टाइम पे विड्रॉ कर सकता है एट एनी टाइम. हाउएवर द बैंक में इम्पोज सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन द विड्रॉल. बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है, कुछ प्रतिबंध लगा देता है बैंक विड्रॉल पे. मीन्स एज लाइक करंट अकाउंट नहीं कि जब मन किया जब पैसा आपने निकाल लिया, एक दिन में आप कितनी बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. कुछ लिमिट बाउंड कर देता है, बाउंडेशन लगा देता है विड्रॉल पे. इंटरेस्ट रेट इज़ लो व्हेन कंपैरिजन टू टाइम डिपॉजिट्स. बट अगर इंटरेस्ट की बात करें तो करंट अकाउंट में तो कोई इंटरेस्ट का अमाउंट पे नहीं करता था कमर्शियल बैंक, बट सेविंग पे इंटरेस्ट दिया जाता है. बट it is low in comparison to टाइम डिपॉजिट्स. अगर हम टाइम डिपॉजिट्स की बात करें, फिक्स डिपॉजिट्स की बात करें, तो उनके कंपैरिजन में काफ़ी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स पे. क्लियर? द पर्पज़ ऑफ दिस डिपॉजिट इज़ टू एनकरेज स्मॉल सेविंग. मीन्स इस
अकाउंट को ओपन करवाने का मेन पर्पज़ ही क्या होता है, ताकि लोगों के पास अगर स्मॉल सेविंग भी है, सपोज़ किसी बंदे के पास 200 रुपीज़ हैं या 100 रुपीज़ हैं या 1000 रुपीज़ हैं, तो वो इन रुपीज़ को भी अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकता है। मीन्स मेन मोटिव क्या हो गया, टू एनकरेज स्मॉल सेविंग्स, की छोटी छोटी सेविंग भी हैं, लोग वो करें और उसको अपने बैंक में डिपॉजिट करवाएं। क्लियर। आफ्टर दैट देखिए थर्ड, फिक्स्ड और टाइम डिपॉजिट्स, वही जो जिसके बारे में हम पीछे बात कर रहे थे। मनी इज डिपॉजिटेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। इस अकाउंट में पैसा फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिपॉजिट करवाया जाता है। मीन्स उस पर्टिकुलर फिक्स टाइम से पहले आप अपने पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते। जब जैसे ही वो टाइम पीरियड, वो ड्यूरेशन कंप्लीट होगी, उसी के बाद आप अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। वो टाइम ड्यूरेशन आपके 6 मंथ भी हो सकते हैं, 1 ईयर हो सकते हैं, 2, 5, 10 मैक्सिमम कितने भी ईयर्स तक आप अपने पैसे को डिपॉजिट करवा सकते हैं फिक्स और टाइम डिपॉजिट अकाउंट में। क्लियर। द डिपॉजिटर कैन विड्रॉ द मनी ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग दैट टर्म। यही मैं बता चुकी हूँ आपको। इंटरेस्ट रेट इज़ हाई इन कंपैरिजन टू सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग डिपॉजिट्स के कंपैरिजन में यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपैरेटिवली हाई होती है। क्लियर। आफ्टर दैट देखिए लास्ट इज रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग मीन्स क्या होता है, बार बार। मीन्स आप बार बार अपनी डिपॉजिट करवा रहे हैं। बार बार डिपॉजिट करवाने का मतलब क्या, कि सपोज़ आपने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवा दिया, तो इसमें क्या करेंगे, आपको हर महीने एवरी मंथ एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, या फिर आप कह सकते हैं इन इंस्टॉलमेंट्स। इट्स एम एट देखिए एट इनकरेज रेगुलर सेविंग्स बाय द पीपल। इसका मेन एम क्या होता है कि रेगुलर सेविंग्स बाय द पीपल, कि लोग हर महीने, पीपल जो हैं वो हर महीने सेविंग करें और उस सेविंग को अपने बैंक में डिपॉजिट करवा दे। द डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट मनी इन इंस्टॉलमेंट्स फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सपोज आपने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट 1 ईयर के लिए ओपन करवाया, तो अप टू 1 ईयर आपको हर मंथ एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट्स में पैसा उस अकाउंट में डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। और लेकिन विड्रॉ कब कर सकते हैं, जब आपका वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। कैन ओनली बी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म। बिफोर दैट यू कांट विड्रॉ योर मनी फ्रॉम द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। क्लियर। आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक का क्या फंक्शन है या क्या मीनिंग है वो देखते हैं। सेंट्रल बैंक इज़ द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री। सेंट्रल बैंक क्या है, एक मॉनेटरी अथॉरिटी है। मीन्स जो भी मॉनेटरी की अथॉरिटी है वो सारी की सारी किसके पास है, सेंट्रल बैंक के पास है, जिसे आप आरबीआई भी बोलते हैं, दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर। इट कंट्रोल्स, अब क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है ये देखिए। इट कंट्रोल्स, रेगुलेट्स एंड सुपरवाइज ऑल द मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस। ओवरऑल कंट्री के अंदर जितने भी मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या हो सकते हैं आपके, सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। मीन्स उन सबको कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का और सुपरवाइज करने का काम कौन करता है, आपका सेंट्रल बैंक, दैट इज़ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब एस्टेब्लिश हुआ था, इट इज़ एस्टेब्लिश्ड इन 1935। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एपेक्स बैंक। एपेक्स मीन्स सबसे ऊपर, मीन्स हर कमर्शियल बैंक्स को ऑपरेट करने का काम किसका होगा, सेंट्रल बैंक का होगा। ये एक एपेक्स बैंक होता है। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। अब देखिए सेंट्रल बैंक क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। फर्स्ट, इशू ऑफ करेंसी। सेंट्रल बैंक फर्स्ट क्या, सबसे बेसिक फंक्शन क्या है कि वो करेंसी को इशू करता है। सिर्फ सेंट्रल बैंक अलोन हैज़ द इशू करेंसी नोट्स इन इंडिया। सिर्फ आरबीआई के, ओनली आरबीआई के पास ये अथॉरिटी है कि वो करेंसी इशू कर सकता है, करेंसी नोट्स को इशू कर सकता है। कोई भी अदर इंस्टीट्यूशन करेंसी इशू नहीं कर सकता। मीन्स न्यू करेंसी इशू करना, या फिर कह सकते हैं कि न्यू नोट छापने का काम जो फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करता है, आपका सेंट्रल बैंक, दैट इज़ आरबीआई। कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट्स आर प्रिंटेड बाय द गवर्नमेंट।
बट अगर बात करें कॉइन्स की या 1 रुपी नोट की, तो वो किसके द्वारा प्रिंट किए जाते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा। मीन्स क्या? 1 रुपी नोट एंड कॉइन, ये तो कौन इशू करेगा? प्रिंट करेगा गवर्नमेंट। और इसके अलावा ऑल अदर नोट्स लाइक 5 रुपी नोट है, 10 रुपी है, 20 है, 50 है, 100 है, बाकी 2000 है, ऑल दीज नोट्स विल बी इशूड बाय द RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द RBI विल पुट इट इनटू द सर्कुलेशन। मीन्स कॉइन्स और 1 रुपी नोट्स को इशू कौन करेगा? प्रिंट कौन करेगा? गवर्नमेंट। बट सर्कुलेशन में कौन लेके आएगा उनको? RBI। ऑल अदर करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड एंड इशूड बाय द RBI। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। बाकी सारे के सारे नोट कौन इशू करता है? RBI। इंडिया फॉलोज मिनिमम रिजर्व सिस्टम, दैट इज MRS। इंडिया क्या फॉलो करता है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम को फॉलो करता है। अब क्या है ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम, वो देखते हैं। RBI हैज़ टू मेंटेन गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ 200 करोड़। RBI क्या करता है? मेंटेन करता है गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मीन्स फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी के रिजर्व रखता है और कुछ गोल्ड को मेंटेन करके रखता है। किस लिए? ताकि रिक्वायरमेंट पे वो न्यू करेंसी को इशू कर सके। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि RBI का जब मन करेगा तब वो न्यू करेंसी इशू कर लेगा, नए नोट छाप लेगा। अगर इतनी फ्रीडम होती तो कंट्री में कभी भी कोई पर्सन पुअर ही नहीं होता। RBI बहुत ज़्यादा करेंसी इशू कर देता, बहुत नोट छाप सकता था। बट RBI के ऊपर भी बाउंडेशन है, वो ऐसे ही नई करेंसी को इशू नहीं कर सकता। उसके लिए उसे मिनिमम रिजर्व सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। मीन्स कुछ गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मेंटेन करके रखना पड़ता है, वो उसे अपने पास शो ऑफ करने पड़ते हैं। इन दैट केस ही वो न्यू करेंसी को इशू कर सकता है। और वो कितना होता है? दैट इज़ ऑफ 200 करोड़। उस 200 करोड़ में से 115 करोड़ शुड बी गोल्ड। इतना तो उसे गोल्ड रखना पड़ता है और रिमेनिंग 85 करोड़ क्या होना चाहिए उसके पास? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मीन्स फॉरेन करेंसी। क्लियर? आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट सेकंड फंक्शन क्या परफॉर्म करता है RBI? बैंकर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बैंक के रूप में काम करता है। मीन्स क्या? कि गवर्नमेंट को किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए, गवर्नमेंट को पैसा विड्रॉ करना है, गवर्नमेंट को मनी डिपॉजिट करवानी है, या फिर कोई अदर फंक्शन, कोई और हेल्प की, कोई एडवाइस की रिक्वायरमेंट है, तो वो सब कौन प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को? दैट इज़ RBI। द सेंट्रल बैंक रिसीव्स एंड मेक्स ऑल द पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। कोई पेमेंट रिसीव करनी है या फिर कोई पेमेंट करनी है, तो वो सब फंक्शन कौन परफॉर्म करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे? RBI। इट कॉल्स वेज एंड मीन्स लोन्स। इसके अलावा इसे क्या बोलते हैं? वेज एंड मीन्स लोन्स भी बोलते हैं। अब ये वेज एंड मीन्स लोन्स क्या है? ये एक मैकेनिज्म है जो कि यूज़ किया जाता है किसके द्वारा? RBI के द्वारा, टू हेल्प द बैंक्स टू टाइड ओवर द टेम्परेरी मिसमैचेस इन द कैश फ्लो ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। क्या मतलब है? देखिए, ये वेज एंड मीन्स ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि RBI द्वारा फॉलो किया जाता है ताकि वो बैंक्स को हेल्प प्रोवाइड कर सके। कैसी हेल्प? कि अगर कैश रिसिप्ट्स और पेमेंट में कोई मिसमैच है तो उस सिचुएशन से कोप अप करना है, उस सिचुएशन से उनको बाहर निकालने के लिए RBI अदर बैंक्स को ये हेल्प प्रोवाइड करता है। क्लियर? आफ्टर दैट देखिए, द सेंट्रल बैंक मैनेजेस द पब्लिक डेप्ट। डेप्ट मीन्स लोन। इसके अलावा पब्लिक लोन्स को भी, पब्लिक डेप्ट्स को भी मैनेज करने का काम कौन करता है? RBI। द सेंट्रल बैंक हैज़ टू मैनेज ऑल इश्यूज कनेक्टेड विद पब्लिक डेप्ट। गवर्नमेंट की हेल्प, गवर्नमेंट की साइड से जो भी इश्यूज होते हैं पब्लिक डेप्ट के रिगार्डिंग, उन सब को भी कौन मैनेज करता है, कौन सॉल्व करता है? आपका RBI। द सेंट्रल बैंक एडवाइजेज द गवर्नमेंट। यहाँ पे आ गई बात कि किसका फंक्शन परफॉर्म करता है? एज एन एडवाइज़र भी, कि गवर्नमेंट को किसी तरह की कोई एडवाइस की रिक्वायरमेंट है तो किसी भी बैंकिंग या फाइनेंशियल मैटर में वो भी कौन प्रोवाइड करता है? आपका RBI प्रोवाइड करता है। द गवर्नमेंट कीप्स इट्स बैलेंसेज इन द करेंट अकाउंट ऑफ RBI। मीन्स क्या?
कि गवर्नमेंट कीप्स इट्स बैलेंसेस, गवर्नमेंट का जो भी पैसा है वो कहाँ पे रखती है, वो आरबीआई के करंट अकाउंट में मेंटेन करके रखती है। क्लियर। आफ्टर दैट देखिए थर्ड फंक्शन क्या परफॉर्म करता है आरबीआई, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। इसके अलावा बैंकों का बैंक, बैंकर्स बैंक मीन्स बैंकों का बैंक मीन्स ऑल कमर्शियल बैंक्स का बैंक है ये, और सुपरवाइज़र इसके अलावा उनको सुपरवाइज भी करता है, उनको देखता भी है कि वो अपने फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म कर भी रहे हैं या नहीं। ऑल द कमर्शियल बैंक्स हैव टू कैप्ट सम परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। देखिए अब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है क्या, कि हर कमर्शियल बैंक्स को अपने टोटल डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज किसके पास रखना पड़ता है, आरबीआई के पास रखना पड़ता है। और वो जो परसेंटेज आरबीआई के पास रखना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, CRR, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। क्लियर। मीन्स क्या बताया मैंने आपको, हर कमर्शियल बैंक्स को अपनी टोटल डिपॉजिट्स का कुछ पार्ट आरबीआई के पास रखना पड़ता है और उसे क्या बोलते हैं, CRR, कैश रिजर्व रेशो। क्लियर। The central bank gives license to start commercial banks, inspects the work of commercial banks periodically and sometimes asks the bank to wind up. Means और क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, द सेंट्रल बैंक गिव्स लाइसेंस टू स्टार्ट कमर्शियल बैंक। इसके अलावा अगर किसी कमर्शियल बैंक को स्टार्ट करना है तो उसके लिए लाइसेंस भी कौन प्रोवाइड करता है, आपका सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करता है। इंस्पेक्ट्स द वर्क ऑफ कमर्शियल बैंक, इसके अलावा कमर्शियल बैंक्स के वर्क को भी कौन इंस्पेक्ट करता है, उसकी देखभाल कौन करता है, उसको चेक कौन करता है, आरबीआई रिजर्व बैंक पीरियोडिकली एंड समटाइम्स आस्क द बैंक टू वाइंड अप। इसके अलावा अगर आरबीआई को ऐसा लगे कि बैंक अपने वर्क को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, इन दैट केस वो किसी भी बैंक को, किसी भी कमर्शियल बैंक को वाइंड अप, बंद करने के आदेश भी दे सकता है। क्लियर। Every commercial bank is required to maintain a fixed percentage of its deposit in the form of cash itself. अब देखिए ऊपर क्या बताया मैंने कि डिपॉजिट विद आरबीआई मीन्स किसके पास रखना पड़ेगा, आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। अब क्या कह रहे हैं, कैश विद इटसेल्फ। अब क्या करना है, अपने पास भी रखना है। मीन्स क्या कि अपनी टोटल डिपॉजिट्स का कुछ पार्ट तो आरबीआई को, कमर्शियल बैंक्स को अपने पास रखना है और कुछ आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाना है। जो आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाना है उसे क्या बोलते हैं आप, CRR, कैश रिजर्व रेशो। आप इसे याद रखने के लिए, और देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपने पास रखना है उसे क्या बोलते हैं, SLR, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब कई बार स्टूडेंट्स पजल हो जाते हैं कि याद कैसे रखें कि जो आरबीआई के पास रखना है उसे CRR बोलते हैं और जो खुद के पास रखना है उसे SLR बोलते हैं। तो आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ याद रखने के लिए। देखिए, C स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बैंक एंड C स्टैंड्स फॉर कैश रिजर्व रेशो। तो आप याद रख सकते हैं कि जो CRR है, कैश रिजर्व रेशो है, वो किसके पास रखना होता है, C स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बैंक के पास। तो दूसरा क्या हो गया, SLR, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो कि आरबीआई को, जो कि कमर्शियल बैंक्स को अपने पास रखना पड़ता है। क्लियर। आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, एग्जाम में, CBSE एग्जाम में इंडिविजुअल पॉइंट भी पूछ लिया जाता है। एक्सप्लेन द सेंट्रल बैंक फंक्शन दैट इज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। क्लियर। तो देखते हैं क्या मीनिंग होगा इसका। व्हेन द कमर्शियल बैंक आर इन फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, मीन्स क्या कि अगर कमर्शियल बैंक्स को किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी है, दे कैन गेट लोन्स फ्रॉम द आरबीआई। इन दैट केस कौन हेल्प प्रोवाइड करता है, आपका आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को हेल्प प्रोवाइड करता है। किसी भी तरह की कोई भी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी आती है तो उसे कौन सॉल्व करता है, आपका आरबीआई करता है। दे कैन अप्रोच द आरबीआई विद डिस्काउंटिंग बिल। इसके अलावा कोई बिल डिस्काउंट करवाना है वो भी, उसके लिए भी वो किसको बोल सकते हैं, आरबीआई को बोल सकते हैं। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आरबीआई विल डिस्काउंट देम एंड एडवांसेस लोन। आरबीआई उनका बिल को भी डिस्काउंट कर देगा और इसके अलावा अगर उनको लोन की रिक्वायरमेंट है तो उनको लोन भी प्रोवाइड कर देगा। क्लियर। आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज क्लियरिंग हाउस
function. Representatives from different banks in a city meet the clearing house office of the central bank. Representatives from different banks means क्या, जो डिफरेंट बैंक्स है, कौन से बैंक, कमर्शियल बैंक्स, उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं इन ए सिटी मीट एट द क्लियरिंग हाउस ऑफिस ऑफ द सेंट्रल बैंक. अब सेंट्रल बैंक ने क्या, सेंट्रल बैंक क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, क्लियरिंग हाउस फंक्शन. अब क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब क्या है, एक तरह से आप कह सकते हैं एक इंटरमीडियरी जो कि सॉल्यूशन करता है प्रॉब्लम्स का, किसकी, कमर्शियल बैंक्स की. तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स, डिफरेंट कमर्शियल बैंक्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो मीट कर सकते हैं, मिल सकते हैं क्लियरिंग हाउस ऑफिस ऑफ द सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक के अलग अलग जगह पे क्लियरिंग हाउस ऑफिसेज हैं, उनमें जाके वो उनसे हेल्प ले सकते हैं. वो एक एज एन इंटरमीडियरी हेल्प करेंगे कमर्शियल बैंक्स की, किसकी तरफ से, सेंट्रल बैंक की तरफ से. क्लियर है. वेयर एवर RBI इज नॉट देयर, अगर RBI नहीं है, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिस विल हैव द क्लियरिंग फैसिलिटी. अगर RBI अवेलेबल नहीं है, उसकी कोई ब्रांच, कोई ऑफिस अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस कौन हेल्प करेगा, आपका SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हेल्प करेगा और वो आपको क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा. पेमेंट्स फ्रॉम वन बैंक टू अनदर आर एडजस्टेड in the accounts maintained by the commercial bank with the RBI और SBI. किसी भी तरह की कोई पेमेंट है जिसको एडजस्ट करना है तो वो हेल्प उनको मेंटेन कौन करेगा, कमर्शियल बैंक्स की तरफ से या तो RBI. और अगर RBI का कोई रिप्रेजेंटेटिव, कोई ऑफिस अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस कौन हेल्प करेगा, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. क्लियर है. आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. The central bank buys and sells foreign currencies in the market. So we say that central bank is the custodian of foreign exchange reserves. Clear है. The central bank buys and sells foreign currencies in the market. Means central bank क्या करता है, buy और sell करता है foreign currencies को in the market. इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कस्टोडियन है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. कस्टोडियन है, अपनी कस्टडी में रखता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को. मीन्स अदर किसी भी कंट्री की अगर आपको करेंसीज़ की रिक्वायरमेंट है तो वो कहाँ से फुलफ़िल होगी, आपकी RBI से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से. क्लियर. आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट. कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है कि ये कंट्री के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है. ना तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए कंट्री में मनी सप्लाई, ना ही बहुत कम होनी चाहिए. इसको ध्यान में रखता है कौन, आपका RBI. कंट्रोल करता है कंट्री में मनी सप्लाई को कैसे, उसके लिए ये दो मेथड्स को फॉलो करता है. देखते हैं. कमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट वेयर एज द सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स क्रेडिट. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कमर्शियल बैंक तो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं क्रेडिट को. मीन्स कंट्री में मनी सप्लाई कैसे बढ़ेगी, मीन्स लोन्स को एक्सेप्ट, लोन्स देते हैं और हमारी सेविंग्स को एक्सेप्ट करते हैं. इस प्रोसेस से वो कंट्री में क्या करते हैं, क्रेडिट क्रिएट करते हैं. वेयर एज सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स क्रेडिट. अब कमर्शियल बैंक्स ने तो क्रेडिट क्रिएट तो कर दी, अब सेंट्रल बैंक क्या करेगा, उसको कंट्रोल करने का काम करेगा. मीन्स वो ये चेक करेगा कहीं कंट्री में मनी सप्लाई ज़्यादा तो नहीं हो गई है. ठीक. द सेंट्रल बैंक हैज़ द टू वेपन्स टू कंट्रोल द क्रेडिट इन द कंट्री. इसके लिए सेंट्रल बैंक के पास टू वेपन्स हैं. वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज़ क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स और सेकंड वन इज़ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स. देखते हैं वन बाय वन. फर्स्ट वन इज़ क्वांटिटेटिव मेजर्स. अब क्वांटिटेटिव मेजर्स कौन कौन से हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैश रिजर्व रेशो, SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो. अब वन बाय वन इन्हें स्टडी करेंगे. देखिए फर्स्ट है आपका क्या, बैंक रेट. अब देखिए बैंक रेट क्या होती है. कमर्शियल बैंक्स में टेक्स लोन टू मीट द लॉन्ग टर्म क्रेडिट नीड्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक. कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, लोन लेते हैं
अपनी लॉन्ग टर्म क्रेडिट नीड्स को फुलफिल करने के लिए कहाँ से? सेंट्रल बैंक से। मतलब सेंट्रल बैंक जब कमर्शियल बैंक्स को उनकी लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए लोन प्रोवाइड करता है तो उस पर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा, ऐसे फ्री में तो देगा नहीं। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज की जाती है, द इंटरेस्ट चार्ज ऑन दीज लोन्स इज कॉल्ड बैंक रेट। क्लियर है? मीन्स आरबीआई जिस रेट पे कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है और वो भी किस लिए? लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं आप? बैंक रेट। क्लियर? अब देखिए, अब वो बैंक रेट कम होगी या ज़्यादा होगी, कैसे उसको फॉलो करेगा आरबीआई? ठीक है, उसको कम ज़्यादा भी करेगा क्योंकि कंट्री में मनी सप्लाई को क्या करना है? आप पढ़ क्या रहे हैं? क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स, उसमें क्वांटिटेटिव मेथड्स में आप फर्स्ट स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ बैंक रेट। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है? जब कंट्री में कॉन्टीन्यूस राइज इन प्राइजेज होते हैं तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं आप? इन्फ्लेशन। क्लियर? तो जब इन्फ्लेशन होगा तो बैंक रेट कैसे डिसाइड की जाएगी? बैंक रेट विल बी इंक्रीज्ड। कैसे? द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स विल फॉल। बैंक रेट क्या होगी? बढ़ जाएगी। अब देखिए कैसे समझते हैं इस बात को। और बैंक रेट के बढ़ने से कमर्शियल बैंक्स की लेंडिंग कैपेसिटी कैसे फॉल हो जाएगी? सपोज पहले 6% डिसाइड की थी और अब क्या कर रहा है आरबीआई? उसे चेंज कर रहा है। सपोज उस आरबीआई ने क्या किया? उस रेट को बढ़ा दिया, 6 से 7% कर दिया। पहले कितनी थी? 6% थी। अब उस 6% को कितना कर दिया? 7% कर दिया बैंक रेट को। तो अब क्या होगा? कमर्शियल बैंक्स इंटरेस्ट की फॉर्म में आरबीआई को ज़्यादा पैसा दे देंगे, जिससे कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा क्या रह जाएगा? कम रह जाएगा। और वो कंट्री में जो पब्लिक है, पब्लिक को लोन कम दे पाएंगे। कम दे पाएंगे तो क्या वही बात होगी? द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स विल फॉल। हो गया एग्जाम्पल? क्लियर है कि अगर बैंक रेट इंक्रीज होगी, इन दैट केस क्या होगा? लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स विल फॉल। अगर बैंक रेट बढ़ेगी, सपोज मैंने बताया जैसे कि आपको 6% से 7% अगर कमर्शियल आरबीआई बैंक रेट को डिसाइड कर दे, बढ़ा दे, तो कमर्शियल बैंक्स की लेंडिंग कैपेसिटी गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि उनका पैसा इंटरेस्ट की फॉर्म में आरबीआई के पास ज़्यादा चला जाएगा, जिससे वो पब्लिक को लोन कम दे पाएंगे। क्लियर? दे विल एडवांस लेस लोन्स विद हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, मनी सप्लाई विल फॉल। ऑब्वियस सी बात है, जब वो पब्लिक को कम पैसा दे पाएंगे तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? कंट्री में फॉल हो जाएगी, जिससे लोगों के पास पैसा कम आया तो एग्रीगेट डिमांड विल फॉल, एग्रीगेट डिमांड भी गिर जाएगी। इन्फ्लेशन विल बी रिड्यूस, जिससे जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन थी वो भी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेम इसका रिवर्स ड्यूरिंग डिफ्लेशन। डिफ्लेशन के केस में क्या होगा? बैंक रेट विल बी डिक्रीज, बैंक रेट क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। लेंडिंग कैपेसिटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होगी तो वो क्या करेंगे? ज़्यादा लोन दे देंगे। ज़्यादा लोन देंगे पब्लिक को तो पब्लिक क्या कर लेगी? उस पैसे से डिमांड करेगी, डिमांड विल इंक्रीज। डिमांड बढ़ेगी तो डिफ्लेशन विल रिड्यूस, और डिफ्लेशन की सिचुएशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर? आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट सेकंड है आपका, दैट इज़ रेपो रेट। अब रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट देखिए बिल्कुल बैंक रेट के जैसा ही है, एक माइनर सा चेंज है। वो क्या, वहाँ पे क्या था? लॉन्ग टर्म क्रेडिट था, और रेपो रेट के केस में क्या होगा आपका? शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स को फुलफिल करने के लिए कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है। कमर्शियल बैंक्स may take loans to meet their short-term credit needs from the central bank. The interest charged on these loans is called repo rate. ठीक, तो सिचुएशन तो सेम ही होगी। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन रेपो रेट क्या हो जाएगी आपकी? इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होगी तो लेंडिंग कैपेसिटी क्या होगी? फॉल हो जाएगी। फॉल होगी तो लेस लोन्स विद हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अवेलेबल होगा मार्केट में, मनी सप्लाई फॉल होगी, एग्रीगेट डिमांड भी फॉल हो जाएगी, और इन्फ्लेशन की सिचुएशन रिड्यूस हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा डिफ्लेशन। क्लियर?
अगर आपने बैंक रेट को अच्छे से समझ लिया है तो आई थिंक आपको रेपो रेट भी इजीली समझ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन ले रहे थे। इन केस ऑफ रेपो रेट क्या होगा? शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स को फुलफिल करने के लिए कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए रिवर्स रेपो रेट। अब रेपो रेट का रिवर्स है रिवर्स रेपो रेट। मीन्स क्या? वहाँ पे क्या था? कमर्शियल बैंक लोन ले रहे थे किससे? आरबीआई से। यहाँ क्या होगा? आरबीआई भी कई बार लोन ले लेता है किससे? कमर्शियल बैंक से। देखिए कैसे? रिवर्स रेपो रेट समटाइम्स द कमर्शियल बैंक्स में बोरो मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक में बोरो मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स। कई बार ऐसा भी होता है कि सेंट्रल बैंक भी लोन ले लेता है किससे? कमर्शियल बैंक से। तभी तो ये रिवर्स हो गया ना। रेपो रेट में क्या था? कमर्शियल बैंक ले रहे थे लोन किससे? आरबीआई से। यहाँ क्या होगा? आरबीआई लोन लेगा किससे? कमर्शियल बैंक से। दिस इंटरेस्ट पेड टू दीज लोन्स इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। इस लोन पे जो इंटरेस्ट पे करेगा सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को, उसे क्या बोलेंगे? रिवर्स रेपो रेट। सेम ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की सिचुएशन में क्या होगा? द रिवर्स रेपो रेट विल बी इंक्रीज। सेम अप्लाई होगी जो कि आपने बैंक रेट में स्टडी किया और रेपो रेट में स्टडी किया। क्यों? क्योंकि लोन ही तो दिया जा रहा है, चाहे वो आरबीआई दे रहा है चाहे वो कमर्शियल बैंक दे रहा है। क्लियर? रिवर्स रेपो रेट विल बी इंक्रीज्ड। द कमर्शियल बैंक्स विल लैंड मोर मनी टू द सेंट्रल बैंक। अब क्या करना पड़ेगा? अब जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो क्या करेंगे? ज़्यादा पैसा किसको देना पड़ेगा? सेंट्रल बैंक को। ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन द रिवर्स रेपो रेट विल बी इंक्रीज्ड। रिवर्स रेपो रेट इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। मीन्स क्या? कंटिन्यूस राइज इन प्राइसेस की सिचुएशन है। मार्केट में डिमांड बहुत हो रही है। मार्केट में डिमांड जो है वो कंटिन्यूस राइज है। इन दैट केस रिवर्स रेपो रेट विल इंक्रीज, बढ़ जाएगी। द कमर्शियल बैंक विल लैंड मोर टू मनी टू द सेंट्रल बैंक को दे देंगे। दे विल लेस लैंड टू द पब्लिक। इसमें भी क्या होगा? वो पब्लिक को पैसा कम दे पाएंगे। मनी सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी? फॉल हो जाएगी। एंड वाइस वर्सा डिफ्लेशन रिवर्स रेपो में। डिफ्लेशन रिवर्स रेपो में क्या होगा? रिवर्स रेपो विल रिड्यूस्ड। बैंक विल लेस लैंड टू द आरबीआई एंड मोर टू द पब्लिक। डिफ्लेशन की सिचुएशन में क्या होगा? अब आरबीआई को कम देंगे और पब्लिक को ज़्यादा देंगे। पब्लिक को ज़्यादा पैसा मिलेगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी। मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगी, डिफ्लेशन विल बी कंट्रोल। और डिफ्लेशन की सिचुएशन क्या हो जाएगी? आपकी कंट्रोल हो जाएगी। क्लियर? आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट क्या ऑपरेशंस क्या? बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द सेंट्रल बैंक इन द मार्केट। अब देखिए अगर है इन्फ्लेशन की सिचुएशन। इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्या? कंटिन्यूस डिमांड क्या हो रही है? राइज। इन दैट केस सेंट्रल बैंक क्या करेगा? विल सेल द सिक्योरिटीज़ टू द पब्लिक। कंट्री में पब्लिक को सिक्योरिटीज़ को क्या कर देगा? सेल आउट कर देगा। देखिए ध्यान से समझना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा पजलिंग भी है। क्या बताया मैंने? इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। मीन्स क्या? कंट्री में कंटिन्यूस राइज इन डिमांड की सिचुएशन है। अब राइज इन डिमांड की सिचुएशन है मीन्स लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। अब लोगों के पास अगर पैसा है तो वो क्या कर रहे हैं? डिमांड कर रहे हैं। इन दैट केस आरबीआई को क्या करना है? कंट्री में उस मनी सप्लाई की सिचुएशन को, इन्फ्लेशन की सिचुएशन को क्या करना है? कंट्रोल करना है। तो क्या करेगा वो? सेल कर देगा सिक्योरिटीज़ टू द पब्लिक। अब जब सिक्योरिटी पब्लिक को सेल की जाएंगी तो सिक्योरिटी आ जाएंगी पब्लिक के पास और पैसा किसके पास चला जाएगा? आपका आरबीआई के पास। एंड गेट मनी मीन्स आरबीआई क्या करेगा? मनी गेट कर लेगा। मनी सप्लाई विल डिक्रीज। कंट्री में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी दे के आरबीआई ने पैसा पब्लिक से ले लिया। एंड इन्फ्लेशन विल बी कंट्रोल। और इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्या हो जाएगी? कंट्रोल हो जाएगी। क्लियर? सेम वाइस वर्सा ड्यूरिंग डिफ्लेशन। डिफ्लेशन की सिचुएशन है मीन्स लोगों के पास पैसा नहीं है,
डिमांड नहीं कर रहे वो, इन दैट केस क्या होगा, सेंट्रल बैंक विल बाय द सिक्योरिटीज़। अब वो क्या करेगा, सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज़ को बाय कर लेगा। अब सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज़ को बाय करेगा तो पैसा किसके पास चला जाएगा, पब्लिक के पास। गिव मनी टू द पब्लिक, मनी सप्लाई विल इंक्रीज, कंट्री में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। क्लियर। आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, दैट इज LRR, लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज CRR एंड SLR। मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। CRR क्या होता है, जब कमर्शियल बैंक्स को अपनी टोटल डिपॉजिट्स का कुछ प्रोपोर्शन सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं, CRR। C बताया था मैंने आपको, C फॉर कैश, C फॉर सेंट्रल। और SLR जब किसके पास रखना पड़ता है, S फॉर सेल्फ, मीन्स इट सेल्फ, अपने पास रखना पड़ता है, दैट इज SLR, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। LRR विल इंक्रीज, दोनों को मिला के क्या बन गया, LRR, लीगल रिजर्व रेशो। LRR विल इंक्रीज ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एंड रिड्यूस्ड ड्यूरिंग डिफ्लेशन। ये बात भी देखिए इजी है आई थिंक। अब तो अगर आपको ऊपर के पॉइंट्स इजीली आपको समझ आ गए हैं तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए कैसे, क्या बोल रहा है, LRR विल इंक्रीज ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, लोगों के पास पैसा है, वो डिमांड कर रहे हैं, इन दैट केस RBI क्या करेगा, LRR मीन्स इन दोनों को, टोटल है इनका, LRR को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। लीगल रिजर्व रेशो मीन्स क्या, कि कमर्शियल बैंक्स को अपने पास भी जो पैसा रखना है और RBI के पास डिपॉजिट करवाना है, उस रेशो को क्या करेगा, बढ़ा देगा। अब वो बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन कम दे पाएंगे, पब्लिक को लोन कम मिलेगा तो डिमांड क्या होगी, घटेगी और इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। एंड वाइस वर्सा, रिड्यूस ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन की सिचुएशन है, मीन्स लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, इन दैट केस क्या करेगा, LRR को रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस करेगा तो कमर्शियल बैंक्स लोन ज़्यादा दे पाएंगे, क्यों, क्योंकि उनको अपने पास कम रखना पड़ेगा, RBI को कम देना पड़ेगा। अब वो ज़्यादा लोन दे पाएंगे तो कंट्री में वापस डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और जो डिफ्लेशन की सिचुएशन है वो कंट्रोल हो जाएगी। क्लियर। आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, क्वालिटेटिव कंट्रोल मेजर्स और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स, या फिर इसमें अभी आपने क्या स्टडी किया था, क्वांटिटेटिव मेजर्स को स्टडी किया था। आफ्टर दैट आप स्टडी करेंगे दैट इज़ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स, और इन्हीं को आप क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स भी बोलते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, दैट इज़ मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या बताया मैंने आपको, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन क्या होता है, मार्जिन मीन्स प्रॉफिट। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट भी डिसाइड करते हैं कि कंट्री में मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करना है। देखिए दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद एन एग्जाम्पल, इसे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से ही समझते हैं इस पॉइंट को। ए पर्सन गिव्स ए कोलेट्रल सिक्योरिटी वर्थ ₹100 टू ए कमर्शियल बैंक्स। देखिए कोलेट्रल सिक्योरिटी, अब यहाँ पे एक वर्ड और नया आ गया, कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या होती है कि सपोज आप बैंक से कोई लोन ले रहे हैं, इन दैट केस अब लोन वैसे तो देगा नहीं बैंक, आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एज एन सिक्योरिटी बैंक के पास प्लेज रखना पड़ेगा, गिरवी रखना पड़ेगा। उस जो आपने गिरवी रखा वो तो क्या हो गया, आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी। उस प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ कई बार बैंक कुछ सेकेंडरी सिक्योरिटी भी रखवा लेता है, एज एन एडिशनल सिक्योरिटी भी आप बोल सकते हैं। कि सपोज आप 10 लाख का लोन ले रहे हैं तो आपसे एक 10 लाख की प्रॉपर्टी का कागज़ तो रखवा ही लिया, साथ में बोल दिया कि 2 लाख और रखो आप, या फिर कोई गोल्ड वगैरह रख दो, मीन्स एक सेकेंडरी सिक्योरिटी। उस सेकेंडरी सिक्योरिटी को ही आप क्या बोलते हैं, कोलेट्रल सिक्योरिटी बोलते हैं। तो देखते हैं, ए पर्सन गिव्स अ कोलेट्रल सिक्योरिटी वर्थ ₹100 टू अ कमर्शियल बैंक एंड बैंक में गिव हिम ए लोन ऑफ ₹80। क्या किया, सिक्योरिटी रखवाई 100 रुपीज़ की, लेकिन बैंक ने लोन कितना दिया, 80 रुपीज़। जो बीच का मार्जिन है, मार्जिन में जो प्रॉफिट बैंक ने लिया वो कितना लिया, 20%। क्लियर। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, अब अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है मार्केट में, मीन्स डिमांड ज़्यादा है, तो बैंक क्या करेगा, अब लोगों के पास मीन्स पैसा बहुत है, इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या करेगा, बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा।
ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगी, दैट मीन्स क्या होगा, 100 की सपोज मान लो लोन दे रहा है, अब बैंक उससे 70 रुपीज़ का, दैट मीन्स मार्जिन कितना बढ़ा लिया उसने, 10%, मीन्स 30 रुपीज़ हो गया, 20 से 30 हो गया। तो मीन्स क्या, अब लोन के रूप में पैसा, लोन के फॉर्म में पैसा पब्लिक के पास कितना गया, 70, कम गया तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन जो थी, मीन्स लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, वो क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि उनके पास 80 की बजाय कितने पैसे गए, 70 गए। तो बैंक विल इंक्रीज द मार्जिन रिक्वायरमेंट। वही मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, तो इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को बैंक क्या करेगा, बढ़ा देगा, बढ़ाएगा तो लोगों को लोन की फॉर्म में पैसा कम मिलेगा तो उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगी। एंड डिफ्लेशन के केस में वाइस वर्सा, डिफ्लेशन में मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। सीबीएसई एग्जाम्स में इंडिविजुअल क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है कि क्रेडिट क्रिएशन कैसे करता है बैंक, उसके बारे में आप बताइए। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स, देखिए इसकी कुछ अजम्पशंस हैं। फर्स्ट, बैंकिंग सिस्टम इज कंसिडर्ड एज वन यूनिट, नेमली बैंक। बैंकिंग सिस्टम को एक यूनिट माना गया और उसे क्या नाम दे दिया है, बैंक्स का नाम दे दिया है। क्लियर। सेकंड, ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इन द इकोनॉमी आर थ्रू द बैंक्स। चाहे कोई रिसिप्ट है चाहे कोई पेमेंट है, इकोनॉमी के अंदर वो सारी की सारी कैसे होनी चाहिए, थ्रू बैंक्स होनी चाहिए। क्लियर। अजम्पशंस क्या होती है, हम मान के चलते हैं कि ये चीज़ें हैं कि जो भी बैंकिंग सिस्टम है उनकी एक यूनिट बना दी और उनको क्या नाम दिया गया है, बैंक का। इकोनॉमी के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, कोई भी रिसिप्ट पेमेंट होगी तो वो किसकी हेल्प से होगी, बैंक्स की हेल्प से होगी। ऑल पेमेंट्स आर थ्रू चेक्स, कोई भी पेमेंट करनी है वो चेक की हेल्प से होगी, मीन्स कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगी कोई भी। द वन हु रिसीव्स पेमेंट डिपॉजिट द सेम इन हिज अकाउंट। इसके अलावा और जो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, नंबर 4th अजम्पशन, कि ये माना गया है कि पैसा, जो भी बंदा पैसा रिसीव करेगा, द पर्सन हु रिसीव्स पेमेंट डिपॉजिट द सेम इन हिज अकाउंट, ये एज्यूम करते हैं कि वो उसे कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर ना करके वो उसे एज इट इज़ क्या करेगा, डिपॉजिट करवा देगा, बैंक में जमा करवाएगा। क्लियर। तो देखते हैं कैसे होगी ये प्रोसेसिंग, एग्जाम्पल की हेल्प से ही समझेंगे इसे। सपोज बैंक रिसीव्स ए डिपॉजिट ऑफ ₹100,000। सपोज बैंक ने रिसीव किया एक डिपॉजिट कितने रुपीज़ का, 1000। अ पार्ट ऑफ दिस डिपॉजिट बैंक कीप्स एज स्टैच्यूरी लिक्विडिटी, स्टैच्यूरी नहीं, यहाँ पे क्या आएगा आपका, लीगल रिजर्व रेशो, दैट इज LRR, कि बैंक ने क्या किया, कीप्स एज LRR। LRR में आपके 2 कंपोनेंट, दैट इज CRR एंड SLR। ठीक है, कि बैंक को क्या करना है, एक LRR लीगल रिजर्व रेशो अपने पास रिटेन करके रखना है। सपोज LRR इज 20%। अब LRR कितना है, 20%। इसमें से कुछ प्रोपोर्शन आपका CRR का होगा और कुछ प्रोपोर्शन आपका SLR का होगा। बैंक गिव्स ₹200 एज रिजर्व फंड, एज रिजर्व, एंड गिव्स ₹800 एज लोन्स। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि 1000 रुपीज़ बैंक के पास आए, उसमें से 20%, 1000 का 20% कितना हो गया, 200 रुपीज़। अब वो 200 रुपीज़ को बैंक ने क्या किया, अपने पास रिजर्व करके रख लिया, एंड गिव्स ₹800 एज लोन्स, और 800 को क्या किया, लोन की फॉर्म में दे दिया पब्लिक को। द बोरोवर इज आस्क्ड टू ओपन एन अकाउंट विद द बैंक एंड द लोन अमाउंट इज क्रेडिटेड इन हिज अकाउंट। क्या बोला गया कि जो बोरोवर था, ये 800 रुपये का लोन लेने वाला था, उसको बोला गया कि बैंक में अपना एक अकाउंट खुलवाओ और लोन अमाउंट को उसमें क्रेडिट करेगा, बैंक उसके अकाउंट में क्रेडिट करेगा। दैट मीन्स उसे कैश ना देके क्या किया, उसका अकाउंट खुलवा के उस अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया 800 रुपीज़। सो द बैंक रिसीव्स ए डिपॉजिट ऑफ ₹800। जो लोन बैंक ने दिया वही डिपॉजिट की फॉर्म में बैंक को 800 वापस मिल गए। सपोज द मैन हु टेक्स लोन विड्रॉ द मनी।
अब हम मान लेते हैं कि जिसने लोन लिया, ऑब्वियस सी बात है लोन लिया है तो कोई बैंक में रखने के लिए तो लिया नहीं होगा, कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी ही करनी होगी उसे। तो उसने क्या किया, उस पैसे को विड्रॉ कर लिया। ही पेज इट टू अनदर मैन। उसने क्या किया, अब उसने लोन लिया है तो हो सकता है किसी को पेमेंट करनी हो या कोई प्रोडक्शन करना हो, वो कुछ भी करे, इन एनी हाउ वो उस पर्सन से किसी अदर पर्सन के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा। ही पेज इट टू द अनदर मैन, सपोज उसने किसी दूसरे बंदे को पेमेंट कर दी। द अदर पर्सन विल डिपॉजिट दैट अमाउंट। ये बात हम एजम्पशन में पढ़ चुके हैं कि जिसको भी वो पैसा मिलेगा वो क्या करेगा, हम ये एज्यूम करते हैं कि वो उसे वापस बैंक में डिपॉजिट करवाएगा। इन द बैंक एवरी लोन क्रिएट्स अ डिपॉजिट। इसी तरह से क्या होगा, उसने बैंक में जमा करवाया और बैंक क्या करेगा, उसका कुछ प्रोपोर्शन अपने पास रिजर्व में रखेगा। नाउ द बैंक हैज़ ₹800 एज डिपॉजिट, इट कैन कैप 20% ऑफ द अमाउंट एज रिजर्व। अब फिर वही पॉलिसी है बैंक की, तो 20% उसको क्या करना पड़ेगा, रिजर्व में रखना पड़ेगा। 800 का 20% कितना हो गया, 160, एंड लैंड द रिमेनिंग 640। 640 को वो क्या करेगा, लैंड कर देगा, मीन्स आगे अगेन उसको लोन के फॉर्म में दे देगा पब्लिक को। द डिपॉजिट क्रिएशन कंटिन्यूज इन द अबो मैनर। इसी तरह से ये क्रिएशन चलता रहेगा। सो बैंक कैन लैंड सेवरल टाइम्स मोर देन द अमाउंट दैट इट रिसीव्स एज डिपॉजिट्स। मीन्स क्या, सो द बैंक कैन लैंड सेवरल टाइम्स, जितना उसने सबसे पहली स्टेज पे रिसीव किया था अमाउंट, उससे कई गुना ज़्यादा, सेवरल टाइम्स वो क्या कर सकता है, अब लैंड कर सकता है उस मनी को। और इसी प्रोसेस से क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन। आफ्टर दैट एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं। हाउ मैनी टाइम्स मोर देन द इनिशियल डिपॉजिट कैन द बैंक लैंड। यहीं पे ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन गया 1 मार्क्स का कि हाउ मैनी टाइम्स मोर देन द इनिशियल डिपॉजिट कैन द बैंक लैंड। इनिशियल डिपॉजिट से कितने मैनी टाइम्स, मोर टाइम्स बैंक लैंड कर सकता है। इट डिपेंड्स, ये किस पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन LRR। ये LRR पे डिपेंड करेगा। सपोज अगर LRR आपकी क्या की डिसाइड की थी हमने, 20% डिसाइड की थी। यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला बन जाता है मनी मल्टीप्लायर, दैट इज़ 1/LRR, 1 लीगल रिजर्व रेशियो। क्लियर। आफ्टर दैट मनी क्रिएटेड का फॉर्मूला इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। इनिशियल डिपॉजिट्स कितने थे, 1000 डिपॉजिट करवाए थे हमने इस वीडियो में। देखिए यहाँ पे PPT में 1000 इनिशियल डिपॉजिट थे। आफ्टर दैट मनी मल्टीप्लायर 1/LRR। 1/LRR कितना था, 20%। 20% को आप क्या कह सकते हैं, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2। तो आप इसे कट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5000। दैट मीन्स जो इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपीज़ थे वो कितने में कन्वर्ट हो गए, मनी कितनी क्रिएट हो गई, दैट इज़ 5000। तो कितने मल्टीपल हो गई, 5 मल्टीपल हो गई, 5 गुना हो गई, मनी मल्टीपल हो गई, या कह सकते हैं मनी मल्टीप्लायर कितना हो गया, 5। क्लियर है स्टूडेंट्स। मनी मल्टीप्लायर कैसे कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, कैसे लैंड करते हैं, कैसे मनी का सर्कुलेशन होता है, ठीक है। और क्या क्या आपके कमर्शियल बैंक के आपने सब स्टडी किया, बिगनिंग से देख लेते हैं एक बारी। कमर्शियल बैंक का मीनिंग, सेंट्रल बैंक मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, एंड हाउ द कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट या क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। क्लियर है। तो मिलते हैं जल्द ही एक न्यू टॉपिक के साथ और एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। If you have any query, please paste it in the comment box so that I can check and respond accordingly. Thank you.